मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीता सोरेन के खिलाफ किडनैपिंग, मारपीट, चोरी और रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप और किसी ने नहीं बल्कि उनके ही निजी सहायक रहे देवाशीष मनोरंजन घोष ने लगाए हैं। देवाशीष मनोरंजन घोष ने जामा की पूर्व विधायक सीता सोरेन के खिलाफ धनबाद की अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है। कोर्ट ने भी शिकायतों को सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है। सवाल है कि क्या वाकई सीता सोरेन इन गंभीर अपराधों में परोक्ष का प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त थी? क्या वाकई सीता सोरेन के इशारे पर नामजद अभियुक्तों ने देवाशीष मनोरंजन घोष को किडनैप करके उनके साथ मारपीट की? क्या वाकई देवाशीष मनोरंजन घोष पीड़ित है? दरअसल कुछ समय पहले देवाशीष मनोरंजन घोष के खिलाफ सीता सोरेन ने धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। देवाशीष मनोरंजन घोष पर सीता सोरेन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश का भी मामला दर्ज है। हिंदी दैनिक हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सीता सोरेन के पूर्व निजी सहायक देवाशीष मनोरंजन घोष ने धनबाद की अदालत में मंगलवार को शिकायतवाद दर्ज कराया। इसमें सीता सोरेन सहित कुल 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। धनबाद अदालत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ने देवाशीष मनोरंजन घोष के वकील के तिवारी की दलील सुनने के बाद इस शिकायतवाद को सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है। जाहिर है कि इससे सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। गौरतलब है कि पिछले साल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के समय देवाशीष मनोरंजन घोष सीता सोरेन का कामकाज देख रहे थे। अब दोनों के बीच का विवाद अगली होता जा रहा है। देवाशीष मनोरंजन घोष की शिकायत सीता सोरेन की कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा यह तो जांच से पता चलेगा, लेकिन इस विवाद की वजह से सीता सोरेन का नाम गलत कारणों से सुर्खियों में है। दरअसल देवाशीष ने अदालत में दायर शिकायतवाद में आरोप लगाया है कि वह सीता सोरेन का निजी सचिव था। 6 मार्च 2025 को सीता सोरेन ने उसे कतरास में एक शादी समारोह में जाने के लिए कहा था, जिसके बाद वह अपनी गाड़ी से शादी समारोह में शामिल होने हेतु सीता सोरेन के साथ धनबाद आया। समारोह में शामिल होने के बाद वह सोनोटोल होटल में विश्राम के लिए गया था। देवाशीष मनोरंजन घोष का आरोप है कि रात के 11:30 बजे सीता सोरेन के कहने पर सभी आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर उसे सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया और उसके सारे एटीएम कार्ड लेकर विभिन्न जगहों से 4 लाख रुपए की निकासी कर ली। देवाशीष ने आरोप लगाया है कि आरोपी सुनील चौधरी और राहुल नोनिया द्वारा लगाए गए अवैध देसी कट्टा को जबरन देवाशीष को पकड़ाने की कोशिश की एवं थाने को सूचना कर सीता सोरेन ने अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाते हुए देवाशीष के खिलाफ एक झूठा मुकदमा आर्म्स एक्ट के तहत सरायढेला थाना में दर्ज करवाया, उसे जेल भिजवा दिया। देवाशीष ने आरोप लगाया कि सभी आरोपियों ने उसकी गाड़ी, जमीन के कागजात व अन्य सामान छीन लिए जो वापस नहीं किए गए। देवाशीष ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह जेल से बाहर निकला और इस पूरी घटना की शिकायत सरायढेला थाना प्रभारी को 27 मई 2025 को की थी, लेकिन थाना के द्वारा अब तक कार्रवाई नहीं की गई। गौरतलब है कि इससे पहले सीता सोरेन ने भी अपने पीए देवाशीष पर चेकबुक में फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए निकासी करने का आरोप लगाया था। इसे लेकर सीता सोरेन ने दुमका नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। उस दौरान सीता सोरेन ने अपने आवेदन में बताया था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जामताड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा था। उन्होंने रांची के जगन्नाथपुर के रहने वाले देवाशीष मनोरंजन घोष को अपना पीए नियुक्त किया था। देवाशीष मनोरंजन घोष ही उनका कामकाज देखता था। बकौल सीता सोरेन ने जब देवाशीष से चुनाव के बाद हिसाब मांगा तो उन्होंने कुछ दिनों में सारी रिपोर्ट सौंपने की बात कही, लेकिन काफी वक्त तक खर्चों का हिसाब नहीं दिया। सीता सोरेन ने उस वक्त दावा किया था कि उन्होंने अपने स्तर से जब जांच करवाई तो पता चला कि चुनाव खर्च के लिए पार्टी से जो रकम मिली थी उसमें भारी घोटाला हुआ है। सीता सोरेन ने यह भी खुलासा किया था कि उनके पीए के बैंक खाते में मामूली रकम थी, लेकिन चुनाव के दौरान इस खाते में बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन हुआ। देवाशीष घोष ने पश्चिम बंगाल से एक गाड़ी भी खरीदी, साथ ही उसने सोने के जेवरात काफी मात्रा में खरीदा भी। हालांकि अब इस विवाद को लेकर सीता सोरेन के पूर्व पीए ने उनके खिलाफ रंगदारी, चोरी और किडनैपिंग के मामले में शिकायत दर्ज करा दी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की जब जांच होती है तो क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।